अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लेबनान में मैं जहाँ पर इस वक्त हूँ यह है बेरूत का अल नवाई एरिया जहाँ पर इसराइल ने बमबारी की है। और आप देख सकते हैं यहाँ का हाल। मैं कुछ दिखाने की कोशिश करूँगा आपको। ये जो स्कूटी है कल तक ये रवां दवां होती, परसों तक ये रवां दवां होती सड़कों पे, लेकिन आज बर्बाद हुई है। ये गाड़ियाँ आप देख सकते हैं कि कितनी शिद्दत रहती है इस बमबारी की कि सब कुछ तहस नहस हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। ये वो गाड़ियां हैं जो कुछ दिनों पहले तक बेरूत में हर जगह पर रवां दवां थी, लेकिन आज यहाँ के मलबे के ढेर में यहाँ पर तब्दील हुई हैं। और उस साइड से मैं जाने की कोशिश करूँगा और दिखाऊंगा कि किस तरीके की बर्बादी यहाँ पे हो रही है। इसराइल ने 24 घंटे के दौरान 200 अटैक्स किए पूरे लेबनान में, जिसमें बेरूत भी शामिल है। साउथ बेरूत में तो जगह जगह पे तबाही हुई है। कई बड़े बड़े मार्केट जो हैं वो तबाह हो चुके हैं। ये जो अभी भी मैं यहाँ पे हूँ तो आसमान में इसराइल का ड्रोन जो है घूम रहा है। आप आवाज सुन सकते हैं। तो ये आपने सुनी होगी आवाज, ये उस ड्रोन की है जो ऊपर से सर्वेलेंस करता है, लेकिन ये दिखता नहीं है क्योंकि अगर ये दिखेगा तो हिजबुल्लाह के लोग जो हैं, लड़ाकू हैं, वो इसको एकदम से गिरा देंगे और इसको तहस नहस करेंगे, लेकिन ये दिखता नहीं है आंखों से। और ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्डिंग का हाल क्या हुआ है। यहाँ पे बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं और जब यहाँ पे बमबारी होती है तो सब कुछ तबाह हो जाता है। कुछ बिल्डिंग्स ऐसी हैं यहाँ पे तो लगता है कि एक साइड से बमबारी हुई है और बाहर के साइड से, मैं बाहर के साइड से भी दिखाने की कोशिश करूँगा। पहले मैं फिर से आपको ये गाड़ियाँ दिखाऊँगा। ये है इनका जो लॉन है उसकी हालत, लेकिन मैं बाहर से दिखाना चाहूँगा ये मार्केट पूरा। तो यहाँ पे जब भी इस तरीके की बमबारी होती है तो काफ़ी सारे घर ऐसे हैं या मकान जो 30 मंजिल के थे लेकिन बिल्कुल ज़मीन बोस हो गए हैं। अभी मैं इसका आपको मैं कोशिश करूँगा आपको उस साइड से दिखाने की। ये वाला साइड जो है, आगे का साइड इसका, ये देखिए। तो ये पूरा, और ये मार्केट के बीचों बीच है, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं क्या कुछ होता है। स्पेसिफिक टारगेट किया गया है यहाँ पे, इस पोर्शन को उड़ा दिया गया है सारा। तो ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये यहाँ पे मार्केट है, हालांकि यहाँ पे एक तरफ से इतना बड़ा डिज़ास्टर चल रहा है, इतना बड़ा जंग चल रहा है, जिंदा हैं उनको ज़िंदगी चलानी है। और ये रोड्स पे इस तरीके की गाड़ियाँ जो हैं, इस तरीके की गाड़ियाँ जो हैं हर तरफ से देखने को मिल रही हैं। आप देखिए बर्बादी। और मैं इस वक्त जहाँ पे हूँ ये पूरा ड्रोन सर्वेलेंस के अंडर ये एरिया है, इसराइल के ड्रोन के अंडर, क्योंकि ड्रोन ऊपर से लगातार घूम रहा है। मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। सुनिए, आवाज़ सुनिए। यहाँ पे काफ़ी इश्यूज पैदा हो गए हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस हो गई हैं, लेकिन ये जंग रुकते हुए अब नज़र नहीं आ रहा है। काफ़ी टाइम इसमें लग सकता है क्योंकि इसराइल ने जिस तरीके से गज़ा में ताबड़तोड़ हमले किए, अब इसी तरीके से हमले यहाँ पे भी हो रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद अब ईरान और इसराइल के दरमियान भी जंग छिड़ सकती है, जो यहाँ से मुझे अभी इर्द गिर्द सुनने को मिल रहा है। और मैं फिर से दिखाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर ये हाल दिखाऊंगा मैं कि क्या है अंदर सिचुएशन। हॉस्पिटल्स में जो मेडिकल सप्लाईज शॉर्ट हो रही है वो एक कंसर्न है, फूड आइटम्स शॉर्ट हो रहे हैं कई जगहों पे, वो कंसर्न है। फार्मेसीज़ जो हैं, वो यानी दवाइयों की दुकानें 1000 से ज़्यादा बंद हो गए हैं। तो ये सिचुएशन यहाँ पे पैदा हुई है। जिसके पास पैसा है, काफ़ी सारे लोग जो हैं वो कंट्री छोड़ के चले गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग होटल्स में रहते हैं जो एफर्ड कर पाते हैं, और कुछ लोग रिलीफ कैंप्स में हैं। हकीकत में ये कहें कि सड़कों पे आ गए हैं, जिनके पास अपने आलीशान घर थे, अपने आलीशान बंगले थे। बच्चे बहुत मुतासिर हुए हैं, ख़वातीन जो हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए हैं, बहुत बुरी हालत में हैं। लेकिन यहाँ पे कोशिश सरकार की जा रही है कि उनको फूड आइटम्स, बाकी चीज़ें दें, लेकिन काफ़ी ऑर्गेनाइजेशंस भी यहाँ पे काम करती हैं। लेकिन जब बड़े पैमाने पे जंग होती है तो फिर हर एफर्ट जो है नाकाफ़ी लगता है, क्योंकि क्राइसिस में हर चीज़ मैनेज करना कोई आसान काम नहीं होता है। लेकिन मैंने ठान लिया है कि आप तक हर वो चीज़ पहुंचाऊंगा, वो भी रियल ग्राउंड ज़ीरो से, ना कि किसी किनारे पे बैठ के। बहुत सारे रिपोर्टर जो हैं वो ऊंचाई पे बैठते हैं और वहाँ से आपको इर्द गिर्द का हाल दिखाते हैं।
मैं पहुंचता हूं वहां जहां रॉकेट गिरते हैं, जहां पे मिसाइल गिरते हैं, जहां पे हर पल खतरा रहता है। मैं वहां से आपको ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाता हूं, जो यहाँ पे आपने इर्द गिर्द तबाही देखी, जो कल से मैं आप तक पहुंचा। तो ये है रियल ग्राउंड जीरो, जिससे पता चलता है कि आखिर हुआ क्या है, ना कि किसी टॉप एंगल पे बैठ के वहाँ से आप कैमरा का जूम इन करें और दिखाएं कि इर्द गिर्द क्या हो रहा है। ये सिलसिला लगातार जारी रखेंगे हम। दुआओं में याद करिएगा। अल्लाह आपको भी सलामत रखे और मुझे भी।